सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम BEGLA 136 के 2022 के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, दोनों शिफ्ट के जून एंड दिसंबर को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि मैच अप करना है। आपको यहाँ पे वर्ड्स दे देंगे और उनके मीनिंग से आपको मैच अप करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं। सो फिलैंथ्रोपी, आर्काइव, एम्पैथी, फैसिलिटेट, inadvertently, delegate, brainstorming session, artifact, collaborate, incentive। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो वर्ड से पूछे जा सकते हैं। ज्यादा इतने हार्ड नहीं पूछेंगे, बेसिक ही पूछेंगे। फिर आपका आता है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। सो ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, ओ सॉरी, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, तो कैसे वर्ड्स बोल सकते हैं? इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज को लागू करना, ग्राउंड पे लाना। अपग्रेड करना किसी चीज को। एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी होना, नेचुरल एबिलिटी। असर्टिव मीन्स कॉन्फिडेंस, बोल्ड। फीडबैक तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड था, अब थर्ड का दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट में आपका बोला गया है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो ये वाले क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको यूट्यूब से बेसिक रूल्स समझ लेने हैं। बेसिक वाले पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्डकोर वाले नहीं पूछे जाते। बेसिकली एक्टिव टू पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो टेंस है वो पास्ट में ही रह जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखिए, चार्ल्स डिकेंस रोट द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो इसमें द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। और चार्ल्स डिकेंस रोट, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो द ये भी वो ही मतलब सारा जो इसमें सेंटेंसेस है वो सेम ही है, सारे पास्ट के ही हैं। दे सेलेक्टेड अ न्यू लीडर यस्टरडे, अ न्यू लीडर वाज सेलेक्टेड बाय देम यस्टरडे। दे का देम हो जाएगा। प्रोनाउन में भी चेंज आता है, टेंस में भी कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब टेंस तो सेम ही रहता है, बट आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस आ रहा है, आपको बस थोड़े से रूल्स देख लेना है, बहुत इजी है, बिलीव मी। So fill in the blanks as indicated. So फिलअप्स मतलब दे देंगे और फिर उसमें लिख देंगे कि आर्टिकल भरो, सही आर्टिकल भरो या प्रेपोजिशन भरो या कुछ मतलब पार्टिसिपल भरो या जेरेंड भरो। तो आपको ये सब पता होने चाहिए बेसिक टर्म्स। जेरेंड क्या होता है? नाउन की आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल में आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट में तो आईएनजी लगता है और पास्ट में ईडी लगता है। और आपको प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं? ए एन दा होते हैं, ए कॉन्सोनेंट से पहले, एन वॉवल से पहले। और ओनली ऐसे नहीं कि आपने देखा माइटी रिवर एम लगा है तो ए लगा दिया, नहीं, आपको साउंड पे भी ध्यान देना होता है, तो वो वाली चीज भी कंसीडर करनी है। So let's discuss these fill-ups. Please make the necessary corrections and have the latter dispatched. So इसमें आपका बताऊं, ये dispatch जो है ना, ये आपका दे रखा था फिलअप्स। ठीक है, तो आपको डिस्पैच दे रखा था DISPATCH। फिर आपसे बोला था इसकी करेक्ट फॉर्म लिखो। यहाँ पे क्या होगा? डिस्पैच्ड, ईडी लग जाएगा। ईडी क्यों लग जाएगा? क्योंकि जो हैव होता है, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, सॉरी। Remove the broken chairs from the hall. We shall have our meeting here. So यहाँ पे ये जो broken है इसका फिलअप्स दे रखा होगा। तो यहाँ पे broken क्यों लगा?
ब्रोक का शायद दे रखा था, ब्रोकन इसलिए लगा क्योंकि जो चेयर्स है उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताया है। तो एडजेक्टिव से बताते हैं ना, तो जैसे मेल्टेड का मोल्टन हो जाता है, मेल्टेड का मोल्टन एडजेक्टिव में फॉर्म हो जाती है, ऐसे ही ब्रोक का ब्रोकन हो जाएगी। ठीक है, ये रूल्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए, इसमें मैं इतनी हेल्प नहीं कर सकती, मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे कैसे रूल्स आ सकते हैं। सो द लिटिल बॉय इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। सो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन के लिए बोलेंगे वो, तो ये वाला तो कुछ तो आप ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट इंटुइशन से। ठीक है, दिस लेटर वॉज रिटन बाय द टीचर। यहाँ पे जो बाय है ना, यहाँ पे जो बाय है ये पूछा गया था। तो ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 PM फ्रॉम द स्टेशन। यहाँ पे एट पूछा गया था, तो एट आपका कब आता है, जब आपकी टाइम देते हैं ना, 3 PM। He was born in a small village in Maharashtra. So in a Sri Lanka is an island. तो आई आया, आई AEIOU, आई नॉवल है, लग जाएगा एन। द ब्रह्मपुत्र इज अ माइटी रिवर। सो द आएगा, ब्रह्मपुत्र जो फेमस रिवर्स के नाम से पहले द आर्टिकल लगता है। The American tourist has never seen an elephant before. So again elephant आया, ई आया, वॉवल है, एन लगेगा। वाराणसी इज अ होली सिटी। सो हो की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो बहुत इजी था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स each। तो इन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, वर्क प्लेस एटिकेट एंड द डिफरेंस बिटवीन अ पोर्टफोलियो एंड द रेज्यूमे। ठीक है, तो आपको इन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जैसे कि वर्क प्लेस एटिकेट में आप क्या लिखेंगे कि गुड मैनर्स होने चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, आप पंक्चुअल हो, आप बिल्कुल टाइम पे आए ऑफिस में, आप सबसे पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली बात करें, आप टीम वर्क और कॉपरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर शुड कंप्लीट ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड रिस्पॉन्सिबली, क्लीनलीनेस एंड नीट ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, प्रॉपर ग्रूमिंग करके आपको आना होता है। ऑफिस रूल्स मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली, अवॉइड गॉसिप, फाइट्स एंड डिस्टर्बिंग अदर्स, proper use of mobile phones and emails is necessary, good etiquette increase respect and trust, it also helps in career growth and success। so ये सब आपको वर्क प्लेस एटिकेट में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे एटिकेट्स रखने चाहिए वर्क प्लेस पे, उसके बारे में लिखना। डिफरेंस बिटवीन अ पोर्टफोलियो एंड रेज्यूमे, तो ये शायद नहीं पता हो आपको। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है और रेज्यूमे क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस वो देखते हैं। सो रेज्यूमे इज अ शॉर्ट समरी ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो रेज्यूमे क्या होता है, वो आपकी एक शॉर्ट समरी होता है जो आपकी एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। पोर्टफोलियो आपका वो कलेक्शन होता है वर्क सैंपल्स और प्रोजेक्ट्स का, मतलब कि आपने क्या, जैसे कि आपने, ठीक है, रेज्यूमे आपका जैसे एजुकेशन, मैंने भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं और ये मैंने इस कंपनी में काम किया है, ये सब चीजें हो गई। पोर्टफोलियो में आपने जैसे एक ऐप बनाया उसको दिखाया, एक आर्टिस्ट ने एक ड्राइंग बनाई उसको दिखाई, किसी ने वीडियो एडिटिंग के लिए कर रहा है तो उसने एक वीडियो दिखाया, तो वो होता है पोर्टफोलियो। उसमें इमेजेस, सर्टिफिकेशंस, रिपोर्ट्स वो सब डालते हैं, लेकिन रेज्यूमे में आप सिंपल अपना एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस लिखते हैं, उसमें कोई फोटोज कुछ नहीं फैंसी। So prepare a brief CV curriculum which है clearly mentioning your skills, education, experience and interests. So ये क्वेश्चन आपके दोनों जून 2022 और दिसंबर 2022 दोनों में पूछा गया है। सो दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तो बिल्कुल रट के जाना। तो आपको बेसिकली इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें आपको अपना नेम, टेलीफोन नंबर और ईमेल शुरुआत में लिखना है। फिर आपको प्रोफाइल के बारे में बताना है थोड़ा सा, सॉरी, प्रोफाइल के जगह आप कैरियर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं।
फिर आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, फिर आपको एडिशनल स्किल्स के बारे में बताना है, फिर आपको अपने इंटरेस्ट बताना है, फिर रेफरेंसेस लिखना है, ठीक है, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। सो आपका जो करिकुलम विषय होता है ना, देखो रेज्यूमे और करिकुलम सीवी में क्या डिफरेंस होता है। रेज्यूमे जैसे कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक जगह अप्लाई किया इंग्लिश की जॉब के लिए, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग और समथिंग लाइक दैट। एक जगह मैंने किया बोल सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो दोनों का रेज्यूमे अलग होगा। सीवी सेम हो सकता है क्योंकि सीवी में आप अपने सारी जो भी आपने किया है अभी तक कैरियर में वो सब लिख सकते हैं, बट रेज्यूमे वो ओरिएंटेड होता है, जॉब्स ओरिएंटेड होता है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी का, कि है ना, मतलब आप किसी का भी नंबर मतलब नाम लिख सकते हैं कि ना वो मतलब उनने मेरे काम को सराहा, और आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि रेफरेंसेस में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट इन अ फर्म। योर लेटर शुड शो यू हाउ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मैच विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। सो आपका लेटर ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है हर बार। तो इसमें आपको जैसे एनालिस्ट, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें आपको जैसे एनालिस्ट का अलग, सेल्स एग्जीक्यूटिव का अलग, रिसर्चर का अलग, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिस्ट का बोला गया है, तो आपका फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, फॉर्मेट तो आप रट लो। फ्रॉम नाम आ जाएगा आपकी राहुल शर्मा, रैंडम नेम है, पुणे महाराष्ट्र, डेट टू द हायरिंग मैनेजर, एचआर लिख सकते हैं, एबीसी कंपनी का नाम, मुंबई महाराष्ट्र। सब्जेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट, रिस्पेक्टेड सर मैम, with reference to your advertisement in the newspaper for the post of analyst, I would like to apply for the same position in your reputed firm। फिर आप अपने बारे लिख सकते हैं कि मैंने I possess the analytical communication skills, ठीक है, computer application, problem solving and those kind of things, ठीक है। लास्ट में आप लिख सकते हैं, I've enclosed my CV along with this letter for your kind consideration. I would be grateful if I am given an opportunity to attend an interview. Thank you for your time and consideration. I look forward to your positive response. So yours faithfully, Rahul Sharma। ठीक है, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन लेटर। 7 क्वेश्चन होगा, यू आर हेड ऑफ द लोकल ब्रांच ऑफ योर फर्म, अ न्यू रिक्रूट हैज जॉइंड द फर्म, राइट स्पीच इन विच यू वेलकम द न्यू recruit to the organization and introduce him her to the other employees। तो एक स्पीच लिखनी है, एक न्यू रिक्रूट आया है उसकी वेलकमिंग स्पीच लिखनी है, ठीक है, और आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अदर एम्प्लॉयज के साथ। तो छोटी सी, मतलब छोटी सी नहीं, 10 मार्क्स की तो हिसाब से लिख देना। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आइडिया लिख सकते हैं। लास्ट में आपका प्रेजेंटेशन का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्टिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स टू अवर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन लिखनी है। अब सबसे पहले तो आप हेडलाइन लिखेंगे, फिर आप ऐसे फर्स्ट स्लाइड में आप जैसे इंट्रोडक्शन, फिर व्हाई एम्प्लॉयबल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयबल स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स, role of colleges in skill development, benefits to students and society, challenges faced, suggestion, conclusion and thank you। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन बनानी होगी, ठीक है। तो ये वाले पेपर में तो होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि आपको कैसी चीजें को लिखना है एग्जाम के अंदर। क्योंकि जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म और सीवी जो होता है उसका फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, तो वो तो बिल्कुल रट के जाए।
बाकी स्पीच अलग हो सकती है और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के टॉपिक अलग हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उस पे बस मतलब आप सब चीजों को जल्दी करके उनके लिए टाइम बचा एग्जाम में, जिससे कि आप उसमें सोच पाए। अब हम दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगेन आपका देखो, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। ठीक है, कौन से वर्ड्स कैसे वर्ड्स पूछे गए हैं वो देखते हैं। परसुएसिव मतलब कि किसी को परसुएड करना, मतलब कन्विंस करना। डायनामिक, हैक्टिक, असर्टिव देखो रिपीट हो गया वापस से। इंटेरोगेटेड, अग्रेशन, प्रेडिक्टेबल, कन्वे, म्यूचुअल, प्रोन। सारे बहुत इजी थे, सब मेरे को तो लगता है सब आप जानते होंगे। ठीक है, स्कूल लेवल के हैं। नेक्स्ट है मिक्स सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखो, पोर्टफोलियो अभी हमने डिस्कस किया था, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो का डिफरेंस। तो पोर्टफोलियो आपको पता होगा क्या होता है, जिसमें कि वो अपने एक्टिव अपने यू कैन से वर्क सैंपल्स शो करते हैं। प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, द कंपनी मेट सेवरल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स यस्टरडे। ठीक है, कम्युनिकेशन, अटेंटिव, इवेलुएट, ये भी इजी। प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ ये भी इजी है सारे। Rewrite the following sentences changing them from active voice to passive voice। तो active voice से passive voice वापस से वही क्वेश्चन आया, एक बार देख लेते हैं। Someone hit my bike from the back, so my bike was hit from the back by someone। The fire brigade will put out the fire। The fire will be put out by the fire brigade। ठीक है, तो ये आप रूल्स देख लेना, हो जाएगा, बहुत इजी आएंगे, डोंट वरी। अब हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड देखते हैं। जॉब्स आर एडवर्टाइज इन द डैश सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। सो जॉब का आएगी मैट्रिमोनियल या रिक्रूटमेंट। ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट, बिकॉज मैट्रिमोनियल में तो आपका मैरिज रिलेटेड चीजें होंगी। Simply dash an advertisement in a popular daily will fetch us many candidates. So simply placing an advertisement. ठीक। The dash letters are ready for dispatch. So the typed letters are ready for dispatch. Dash you like teamwork. Do या does. So you है, you के साथ do आता है। If he finishes his work on time, I dash take him out for lunch। तो take का क्या हो जाएगा, will take, because ये conditional sentences है। conditional sentences वो होते हैं जिनके ये ये जो कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशन क्लॉज होता है, इसमें इफ आई अनलेस आई प्रोवाइडेड है। आपके तो इफ ही बोलेंगे, पूछेंगे जहां तक है। तो इनके रूल्स होते हैं, बहुत सिंपल होता है। मैं आपको हो सकेगा तो मैं आपका एक ग्रामर का वीडियो बना दूंगी, जहाँ पे मैं थोड़े रूल्स डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं कि आपको ऐसा ग्रामर का वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मुझे पता आइडिया लग जाएगा, अगर चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज इट्स अप टू यू। सो इफ ही फिनिशेस, सो वर्ब की अगर कंडीशन क्लॉज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपका जो रिजल्ट क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा, उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। You dash save the file before you turn off the computer। So should और must हम यूज करते हैं बेसिकली रिक्वेस्ट के लिए और सजेशन के लिए। तो यहाँ पे मस्ट होगा, क्योंकि ज्यादा अगर दिखाएं कि करना ही है तो मस्ट होगा, थोड़ा कम में शुड हो सकता है। देखो ये आर्टिकल का आगे, आर्टिकल का तो मुझे लगता है सब कर लेंगे, प्रपोजिशन का थोड़ी सी आ सकती है प्रॉब्लम। I met him when I was in college। So short note पूछा गया है, a creative approach to job seeking and the gender and the workplace।
ठीक है। तो अ क्रिएटिव अप्रोच टू जॉब सीकिंग में क्या है कि आप मतलब कि जब जॉब देखने जा रहे हैं तो आप कैसे उसे बहुत क्रिएटिवली देख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आपको एक अच्छा रिज्यूमे और पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। आपको सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि किस कंपनी में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की चल रही है या मार्केट में किसकी रिक्वायरमेंट चल रही है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट चल रही है, कौन सी इंडस्ट्री बूम कर रही है। इंटर्नशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स करनी चाहिए आपको और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप कैसे जॉब सीकिंग को क्रिएटिव अप्रोच लगाएं, वो है जेंडर एंड वर्कप्लेस, मतलब कि मैन एंड वुमेन की को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, दोनों की वेजेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेफ एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए सबके लिए, जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन होना चाहिए और ये सब चीजें। Prepare a job application letter in response to an advertisement for the post of sales executive in a corporate firm. ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर आपको तैयार करना है। अगेन एप्लीकेशन लेटर कौन सी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, तो वो ही फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस से नहीं पढ़ूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब है prepare a set of 10 questions that you would ask while interviewing a candidate for the post of accountant in a firm. So ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ सकते हैं, ये वाले भी बहुत रिपीट होते हैं। आपको 10 क्वेश्चन पूछने हैं जो आप पूछे आप पूछेंगे जब आप इंटरव्यू लेंगे किसी भी पर्सन का, किस पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट के लिए। तो आप क्या पूछ सकते हैं, देखो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो सब में ही आ सकता है चाहे कोई सी भी पोस्ट हो। ठीक है, व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू हैव इन अकाउंटिंग और फाइनेंस। सो यहाँ पे अकाउंटिंग और फाइनेंस हटा के आप सेल्स का डाल सकते हैं, एनालिस्ट का डाल सकते हैं। डू यू हैव एक्सपीरियंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा फैमिलियर है आप, और आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में डिफरेंस बताएं, आप डेडलाइंस को कैसे हैंडल करते हैं, बुक कीपिंग की इम्पोर्टेंस बताएं, how would you deal with an error in financial records, and why do you want to work as an accountant in our firm. So prepare an outline of a presentation on the topic, the importance of cultural awareness and in multicultural workplace. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपको इसमें तैयार करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस इन मल्टीकल्चरल वर्कप्लेस। ठीक है, तो ये सब आपको ये सब आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि ये देखो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसमें चेंज हो सकती हैं चीजें, फिर भी कुछ पॉइंट सेम हो सकते हैं, आपको वो एनालाइज करना, एंड दैट्स इट। तो ओवरऑल दोनों पेपर्स बहुत इजी थे। अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रामर मतलब ग्रामर से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो मैं एक रूल्स का वीडियो बना सकती हूँ, बट मुझे यहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तभी वो वीडियो बनेगा। ठीक है, सो अभी मैं और क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।